चालू हो गया। चलो देखो हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 10th का फिजिक्स। क्या स्टार्ट किए भैया? क्लास 10th का फिजिक्स पहुँचे थे हम लोग। आज हमारा है तीसरा दिन। कौन सा दिन है भैया? तीसरा दिन है। हम पहुँचे थे गोलीय दर्पण पर। कौन से दर्पण पर? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की परिभाषा हो गई थी। इसके हमने दो पार्ट बताए थे। कौन कौन से बताए थे? पहला था हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। दूसरा हमारा क्या था? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक, पहला हमारा था अवतल दर्पण, दूसरा हमारा था उत्तल दर्पण। ठीक, अब देखो हम लोग गोलीय दर्पण से, कौन से दर्पण से? गोलीय दर्पण से अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण का, गोलीय दर्पण से अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण का निर्माण कैसे करेंगे। ठीक, देखो मान लो ये हमारा कोई गोल है। क्या है? गोल एक प्रकार का, मतलब कि समझ लो गोलीय दर्पण है। क्या है? एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। यहाँ इसका होता है केंद्र सी, सेंटर। क्या होता है? सेंटर। इसको हम लोग क्या कह बोलते हैं? आर बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक, क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक, अब देखो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इसे बता दिए। ठीक ना, यहाँ होता है हमारा सेंटर सी। उसके बाद देखो हम यहाँ से, ठीक, उसके बाद यहाँ से इतना कटिंग कर दिए। क्या कर दिए? इतना कटिंग करके निकाल दिए। ठीक, इतना कटिंग करके निकाल दिए। अब देखो मान लो कि ये हमारा दर्पण निकल आया। ठीक ना, क्या निकल आया? दर्पण। दर्पण को बनाने के लिए हम बताए थे एक तरफ कलई किया गया रहता है, दूसरे तरफ प्लेन रहता है। ठीक, यहाँ पीछे मान लो हम इसके पीछे कलई कर दिए। क्या कर दिए? इसके पीछे कलई कर दिए। इधर इसके पीछे कलई कर दिए। क्या कर दिए? इसके पीछे कलई कर दिए। ठीक, अब देखो ये हमारा निकल के आया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण निकल के आया? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये हमारा निकला अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण निकला? उत्तल दर्पण। ठीक, इतना है समझ में। अब देखो पूरा हम लोग डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग अवतल दर्पण होता क्या है। ठीक, अवतल दर्पण होता क्या है। देखो ये हमारा ऐसे निकला था अवतल दर्पण। ठीक, इसके पीछे हम लोग कलई कर दिए थे। ठीक, क्या किए थे भैया? इसके पीछे हम लोगों ने कलई किया था। कलई हो गई। अब देखो इसको हम लोग मान लेते हैं यम1, इसको क्या मान लेते हैं? यम2, मतलब कि पहला छोर और क्या है? दूसरा छोर। ठीक, अब देखो दर्पण के मध्य बिंदु को, जो हमारा दर्पण है यम1 और यम2, यम1 और यम2 के मध्य बिंदु को, जो दर्पण का मध्य बिंदु होगा उसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे P से। P का अर्थ क्या होता है? मतलब कि ध्रुव, पोल। क्या होता है? ध्रुव, पोल। ठीक ना, P से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद देखो हम लोग ध्यान दे तो जिस गोलीय दर्पण से हम लोग अवतल दर्पण को, मतलब कि जिस गोलीय दर्पण से हम लोगों ने अवतल दर्पण को प्राप्त किया था, देखो यही गोला था ना, यही था। यहाँ हमारा क्या था? सेंटर सी। क्या था? सेंटर सी। आया समझ में? अब देखो जिस दर्पण से, मतलब कि जिस गोलीय दर्पण से हम लोगों ने अवतल दर्पण को प्राप्त किया था उसका कोई सेंटर होगा। मान लो कि उसका सेंटर यहाँ पे है। ठीक, सेंटर उसका यहाँ पे है। अब देखो इसको जब हम लोग मिलाए थे P और C को, सेंटर C को, P और C को जब हम लोग मिलाए थे तो R का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? R का, त्रिज्या का निर्माण हुआ था ना। ऐसे था का सेम, त्रिज्या का निर्माण हुआ था। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे, जब इसको हल्का सा बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत, इनफाइनाइट। ठीक, और C और P को, C मतलब कि वक्रता केंद्र, क्या है हमारा ये? वक्रता केंद्र। और ये क्या है हमारा? ध्रुव P। वक्रता केंद्र और ध्रुव P के मध्य बिंदु को, मतलब कि 1/2, ये हमारा पूरा 1 है, इसका 2 भाग करेंगे 1/2, मतलब कि जो बीचों बीच एकदम मध्य बिंदु आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस F। क्या बोलेंगे? फोकस F, फोकस। ठीक, इतना है समझ में? क्लियर है? देखो फिर समझो, अवतल दर्पण हमारा होता क्या है? अवतल दर्पण हमारा वह दर्पण है, अवतल दर्पण हमारा वह दर्पण है जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर झुका हुआ होता है और जिस तरफ कलई की गई होती है वो हमारा क्या होता है? उठा हुआ होता है। ठीक, देखो यम1 और यम2, मतलब कि दर्पण का पहला छोर और दर्पण के दूसरे छोर के मध्य बिंदु क्या बोलेंगे हम लोग? ध्रुव P बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्रुव P। उसके आगे हम लोग देखे थे कि हमारा ये जो दर्पण है, इस दर्पण को जब हम लोग काट के निकाले थे तो उसका एक सेंटर था। क्या था हमारा? सेंटर। सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव P के मध्य बिंदु को,
अब वक्रता केंद्र और ध्रुव P के मध्य बिंदु को हम लोग क्या निकाले थे? फोकस। क्या निकल गया हमारा? फोकस। इधर हमारा आगे बढ़ा है तो क्या निकल गया? अनंत। ठीक, अब आगे देखो, ये हमारा है अनंत। ठीक, अनंत। उसके बाद देखो यहां से वक्रता केंद्र और P को, वक्रता केंद्र और P को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोले थे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? R से। ठीक, अब देखो यहाँ फोकस और P को मिलाने वाली रेखा को, मतलब फोकस और P तक जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। क्या बोलेंगे भैया? फोकस दूरी। फोकस दूरी। अवतल दर्पण आया समझे कैसे क्या होता है? अब देखो अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या होता है? अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब देखो सबसे पहले हमारा यहाँ क्या निकल के आया था? ध्रुव। क्या निकल गया था भैया? ध्रुव, जिसे हम लोग P बोलते हैं। क्या बोलते हैं? P। दूसरा हमारा क्या निकला था? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। और तीसरा क्या निकला था? फोकस। फोकस। ठीक, पहला हो गया हमारा ध्रुव, दूसरा हो गया वक्रता केंद्र, तीसरा हो गया फोकस, चौथा हमारा निकला था वक्रता त्रिज्या। क्या निकली थी भैया? वक्रता त्रिज्या। और पांचवा हमारा क्या था? फोकस दूरी। फोकस दूरी। अब एक बात और ध्यान दे तो अनंत सी और F, यहाँ P है। देखो ये चारों बिंदु अनंत है, फिर उसके बाद C है, उसके बाद F है, फिर क्या है? P है। ये चारों देखो एक ही रेखा पर है। क्या? जो एक ही रेखा पर है, इसे हम लोग, इस रेखा को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे भैया? मुख्य अक्ष। ठीक, छठवां वाला हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। इतना समझ में क्लियर है? देखो अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में कितने परिभाषा है? पहला हमारा है ध्रुव P हो गया, उसके बाद वक्रता केंद्र हो गया, फिर फोकस हो गया, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष और वक्रता त्रिज्या। ठीक ना? इतना है समझ में? वक्रता त्रिज्या दो बार हो गया क्या? मुख्य अक्ष कितनी हेडिंग है? 6। ठीक, अब देखेंगे हम लोग इसे बारी बारी से एक एक करके पूरा देखेंगे। ठीक, इधर हम लोग छोटा सा दर्पण बना लेते हैं ताकि बताते रहें। ठीक, F हो गया हमारा, C हो गया, यहाँ का हो गया इनफाइनाइट, यहाँ हमारा था P, ये हमारा दर्पण हुआ था कलई, ये F/2 ये M1। ठीक, देखो पहली हमारी हेडिंग थी वक्रता केंद्र। क्या था? वक्रता केंद्र। देखो जो ये हमारा अवतल दर्पण निकल के आया है, ये जो हमारा अवतल दर्पण निकला है, ये किसी गोले से निकल के आया है। क्या? यहाँ था C, जिसे हम लोग क्या माने हैं? वक्रता केंद्र माने हैं। ठीक ना? देखो अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के केंद्र को, जो हमारा गोलीय दर्पण का केंद्र है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। ठीक, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। ठीक, अब दूसरी हमारी हेडिंग क्या थी? दूसरा था हमारा ध्रुव P ले लिए। ठीक, देखो M1 और M2 हम लोग दर्पण का नाम क्या दिए हैं? M1 और M2। ये हमारा M2 है, ये हमारा क्या है? M1 है। ये हमारा M2 है, ये हमारा क्या है? M1 है। M1 और M2 मतलब कि दर्पण के, M1 और M2 दर्पण के मध्य बिंदु को, जो हमारा दर्पण का मध्य बिंदु, जैसे मान लो कोई 10 सेंटीमीटर की रेखा है। ठीक ना? क्या है? मान लो ये हमारी 10 सेंटीमीटर की रेखा है, इसको अर्धक करने पर 5 सेंटीमीटर में मध्य बिंदु मिलेगा ना, तो इसका मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव P। क्या बोलते हैं? ध्रुव P। अगली हमारी क्या है? फोकस। ठीक, तीसरा हमारा क्या है? फोकस। देखो यहाँ हमारा C है, इसे हम लोग क्या बोले थे? वक्रता केंद्र बोले थे, वक्रता केंद्र। और इसे क्या बोले थे? ध्रुव P। वक्रता केंद्र और ध्रुव P, वक्रता केंद्र और ध्रुव P को अर्धक करने पर, अर्धक का मतलब क्या होता है? 1/2। वक्रता केंद्र और ध्रुव P को अर्धक करने पर, मतलब कि आधा करने पर जो हमारा मतलब कि मेन बिंदु प्राप्त होता है, जो अर्धक करने पर मध्य बिंदु प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस। आया समझ में?
मतलब देखो फिर समझ लो, वक्रता केंद्र और ध्रुव P, वक्रता केंद्र और ध्रुव P के मध्य बिंदु क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और यहाँ से देखो एक हमारा सूत्र निकलता है F बराबर R/2, F बराबर R/2। R का मतलब क्या हुआ, R हम लोग देखे थे यहाँ त्रिज्या, त्रिज्या मान लो जैसे दिया है 30 सेंटीमीटर, कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। जैसे मान लो हमें फोकस ज्ञात करना रहे, क्या ज्ञात करना रहे भैया, फोकस ज्ञात करना रहे। यहाँ 30 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या पहले से R दिया हुआ है, ठीक। तो F बराबर फोकस ज्ञात करना है ना, F बराबर 30 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ 15 आया, तो मध्य बिंदु आया ना, तो वही बोले हैं वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के मध्य बिंदु क्या बोलते हैं, फोकस। और हमारी चौथी हेडिंग क्या थी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। देखो C और वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को, वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र C ये है हमारा, ये ध्रुव P है, ठीक। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग R से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं, R से। उसके बाद का था हमारा पांचवा वाला फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या परिभाषा होगी, देखो F और C ये हमारा फोकस है, F और P यहाँ है, ठीक ना, P मतलब कि देखो कोई भी, जैसे मान लो कि वक्रता त्रिज्या हुई, फोकस दूरी, दोनों को कहाँ से हम लोग उठाएंगे, P से। कहाँ से उठाएंगे, P से। जैसे मान लो P से उठाए, फोकस दूरी है ना, P से उठाए F पे गिराए, P से उठाए फिर C पे गिराए, C पे गिराएंगे तो हमारी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, F पे गिराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फोकस, ठीक ना। देखो P और F को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस दूरी, क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। और छठी वाली हमारी क्या परिभाषा थी, मुख्य अक्ष, क्या था हमारा,